नमस्कार साथ। तो साथियों हम देख रहे थे हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर के अंदर हम अध्याय 11 देख रहे थे। 11 हमने कल कंप्लीट कर लिया है और अध्याय 12 देखेंगे साथियों। अध्याय 12 का नाम है सौंधिया। क्या नाम है? सौंधिया इस अध्याय का नाम है। इसको पढ़ने के बाद तो अच्छे प्रश्न हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि एक बार इसको पढ़ने के बाद इस अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें साथियों। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पाठ पहला है साथियों। ओके साथियों, पाठ नंबर पहला है। और शाम रोजाना 8 बजे तैयार रहना साथियों, क्योंकि रोजाना इसी ये टाइम पर मैं आपको हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य की क्लास लेकर आता हूँ साहब। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि दोस्तों आप क्लास को देख तो लेते हो, लेकिन तो लाइक करते हो और ना कमेंट करते हो। कमेंट करके जरूर बताया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ेगा तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आऊंगा साथी। तो इस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी किधर की ओर जाया करती थी। अब आपको क्या पता 3 नंबर प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सा है? ओके, तो कि यदि आप लेसन पढ़े हुए हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी थाना बीहमपुर है, वो स्थान होगा। थाना है बीहमपुर, खगड़िया और बरौनी की ओर जाया करते हुए। टोंक जिले में रहने वाले को बरौनी थाना लगता है। ओके, तो बरौनी वो को अलग स्थान होगा। तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी थाना बीहमपुर खगड़ी खगड़िया और बरौनी की ओर जाया करती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि बड़ी हवेली में गृहस्थी का काम कौन देखता था। जो बड़ी हवेली थी, घर का काम का लेखा जोखा कौन करती थी, इसका काम बुआरा जोड़ा रसोई का काम इस प्रकार से कौन करती थी। तो बड़ी बहुरिया संतरा करती थी। कौन क्या नाम था? बड़ी बहुरिया संतरा बड़ी हवेली में गृहस्थी का काम देखा करती थी। ओके, संतरा नाम है तो मेरी बुआ जी का नाम है, तो वो मेरे पास अभी बैठी हुई है। ओके, संतरा उसका नाम है। तीसरा प्रश्न है कि माँ ने बड़ी क्या है? नेबड़ी नहीं है, पर माँ ने बड़ी बहुरिया यानी कि जो बहुए के लिए क्या भेजा था। तो माँ ने बहुरिया के लिए जो बहू थी उसके लिए तोड़ा चूड़ा और बासमती का धान भेजा। तोड़ा चूड़ा का मतलब है कि एक मतलब दोनों हाथ में आ जाए वो चूड़ा, यानी कि एक सेट भेजा था, एक चूड़ा का सेट भेजा था। और बासमती का धान एक जो कंपनी होगी बासमती का धान बेस इस प्रकार की जो चीजें होती है वो भेजा था। चौथा है कि हरगोविंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था। जो हरगोविंद इस पर होता हुआ इसे पाठ के अंदर वो किसका नाम लेकर आगे चल पड़ा। तो महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर हरगोविंद पैदल ही महावीर विक्रम बजरंगी यानी कि जो बजरंग बली है, महावीर विक्रम बजरंग बली उसका नाम लेकर चले, आगे बढ़ते चले गए। पांचवा प्रश्न है कि कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था। जो कटिहार स्थान है वो जलालगढ़, कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था। तो 20 कोस की दूरी पर था। एक कोस में कितने होते हैं? एक कोस में 3 किलोमीटर था। अब आप इसमें जोड़ सकते हो कि 20 कोस में कितने किलोमीटर हो जाएंगे। आगे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले। अभी हमने 1 अंक वाले प्रश्न देख लिए हैं। तो पहला प्रश्न है हरगोविंद को अचरज क्यों हुआ, यानी कि अचंबा क्यों हुआ। तो बड़ी बहुरिया के बुलवाने पर हरगोविंद को अचरज हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अब गांव क्या है, अब गांव गांव में डाकघर खुल गए, यानी कि जो डाकघर होता है डाकिया होता है वो खुल गए हैं। और ऐसे में सऊदिया का क्या काम, या सऊदिया होता है बोलने वाला सुनने वाला, इस प्रकार सऊदिया होता है। तो आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है। लंका तक खबर भेजना यानी कि दूर दूर तक लोग खबर को आसानी से भेज सकते हैं आज के इस जमाने में। बस इंटरनेट पर इंस्टाग्राम खोल लो, व्हाट्सएप खोल लो, बस आपको जो भेजना है भेज दो। पाकिस्तान चला जाएगा, अमेरिका चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गांव के लोग सऊदिया को क्या समझते थे। तो गांव के लोग सऊदिया के कार्य को ऐसा समझते थे जो कोई भी खाली इंसान कर सकता था। खालिस्तान जिसके पास कोई काम न होता था वो सऊदिया का काम कर ले सकता था। उन्होंने सऊदिया को लेकर ऐसी धारणा बनाई हुई कि वह एक कामचोर, निठल्ला और पेटू लोग होता है। कामचोर है यानी कि कोई काम नहीं है, ये फलाना काम करता है ढिगड़ा काम करता है। निठल्ला यानी कि कोई काम न होना। और पेटू लोग होते थे अपना पेट पालने वाला, तो क्या कहते हैं? पेटू लोग कहते थे। तीसरा प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया के भाई और समुदिया के बीच में क्या बात हुई। तो जब हरगोविंद बड़ी बहुरिया के माई के संवाद लेकर पहुंचा तो बड़ी बहुरिया के भाई हरगोविंद को पहचानने संवाद लेकर पहुंचा, यानी कि कोई खबर लेकर पहुंचा होगा। तो जो उसकी बहुरिया के भाई हरगोविंद थे तो उनको पहचान हरगोविंद भाई को पहचान नहीं पाए थे। और ये संवाद कौन लेकर गए था? हरगोविंद लेकर गए थे। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने अपनी बहन का समाचार पूछा, यानी कि जो हरगोविंद है उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं वो काम करता हूँ, फलाने गाँव से आया हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन का समाचार उनसे लिया।
उसके उत्तर में हरगोविंद ने बताया, उनकी उत्तर देते हुए कहा कि बड़ी बहुरिया ठीक है, यानी कि मजे में, बढ़िया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा क्वेश्चन आता है कि कटिहार जंक्शन पर क्या बदलाव हुए थे। कटिहार जंक्शन और स्थान होगा, कोई चीज होगी, तो कटिहार जंक्शन में 15 से 20 सालों में बहुत बदलाव हुआ। 15 से 20 सालों में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया था और हो जाता है साथ ही। वह अब इस स्टेशन पर उतरकर किसी से प्लेटफॉर्म के बारे में, ट्रेन के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। इनके किस स्टेशन पर उतर जाते हैं तो पूछते हैं ना कि भाई ये ट्रेन कब आएगी, ये रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो उससे पूछने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ट्रेन की जरूरत होती है तो पूछ किसी बता दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है, और वहां पर बोर्ड लगा हुआ होता है कि ये फलाना स्टेशन है। भोंपू की आवाज से सभी जानकारी मिल जाती है। भोंपू यानी कि जो एक माइक लगा हुआ होता है, उसको भोंपू कहते हैं। उसके माध्यम से सभी को पता चल जाता है कौन सा स्टेशन है और कौन सी रेलगाड़ी कौन से टाइम पर पहुंचेगी। पांचवा क्वेश्चन है कि काबुली का कायदा से आप क्या समझते हैं। काबुली कायदा यानी यहाँ पर कायदे ने काबुली फायदा से आप क्या समझते हैं। तो काबुली व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम कानून ही काबुली कायदा कहलाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर काबुली कायदा है तो काबुली व्यक्ति द्वारा बनाए गए काबुली फायदा कहलाता है। उनको उनको ही फायदा होता है। हरगोविंद के गांव में काबुल से एक व्यक्ति उधार कपड़ा देने आता था। एक व्यक्ति, हरगोविंद का कोई गांव था तो काबुल था उसका गांव, तो वहां से एक व्यक्ति उधार में कपड़ा देने आता था। जब व्यक्ति उधार कपड़ा देते तो वह बहुत विनम्रता से बात करता, यानी कि बिल्कुल सावधानी से, विनम्र अच्छी सरल भाषा से बात करता। लेकिन जब उधार वापस मांगने पर आता तो जुल्म की हद पार कर देता। जैसे गाँव में भी आता है कोई व्यक्ति की कपड़े के बदले तो मैं आपको 5 दिन में आऊंगा, मुझे कपड़े दे, हम उसको उधार देते हैं कपड़े और वो हमें बदले में कुछ ना कुछ देकर जाता है। ओके, यानी कि 2-3 दिन के आने के बाद, तभी से काबुली फायदा कहावत बन गई। काबुली फायदा होने लग गया। ओके साथियों, तो आपके 5-5 क्वेश्चन कितने हो गए, पूरे 10 क्वेश्चन हो गए। ओके, कल भी 5-5 क्वेश्चन देखेंगे, 10 हो जाएंगे, पूरे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे साथ ही। वो बहुत अच्छी क्लास हुई आपसे, मुझे तो आशा है कि अच्छी क्लास हुई, आपको भी समझ में आया होगा यदि आपने वो पाठ को अच्छी तरीके से समझा है तो। ओके साथियों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है साथियों। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।